सर को मैं स्टेज में आमंत्रित करना चाहूंगा दोस्तों। और हम सबको पता, आप और हम जहाँ पे भी बैठे हैं दोस्तों, प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ ये चीज का कि ऐसा सेशंस होने वाला है जो डायमंड बनने के लिए दोस्तों बहुत ही आसानी होने वाला है इस चीज से। कल तो मतलब एक है, कल सर ने एक हिंट दिया था कोर का, आज दोस्तों उसके बारे में सारा चीज बताने वाले हैं। और मुझे पक्का विश्वास से आप सारे लोग पेन और डायरी लेके बैठे होंगे। पता नहीं आप लोग बैठे कि नहीं बैठे दोस्तों, मैं तो बैठा हूँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल तैयारी हो जाइए। और जहाँ पे दोस्तों आपके नेटवर्क आती है उधर जाके बैठ जाइए, जहाँ पे शोर शराबा होगा, लेकिन शोर शराबा पक्का नहीं होगा क्योंकि सुबह सुबह है। क्योंकि दोस्तों जहाँ पे शोर शराबा होता है, जहाँ पे डिस्टरबेंस होता है, उससे थोड़ा सा हट के बैठ जाइए। अगर आप हो सके तो आपके पास में दोस्तों, अगर मोबाइल से आप कनेक्ट है तो अगर आप लीड लगाइए, ईयरफोन लगाइए, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, बहुत चीज सीखने का मौका मिलेगा। क्योंकि मैं गारंटी लिख के देता हूं, अगर आज की सेशन को अगर आपने ढंग से लिया तो 2021 तक कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत आपको दोस्तों डायमंड बनने से रोक नहीं सकती। ऐसा सेशन होने वाला है आज। तो दोस्तों आपके और उनके लीडर के बीच में ज्यादा बाधा ना बनते हुए मैं उनको दोस्तों आमंत्रित करना चाहूंगा। तो दोस्तों दोनों हाथ खड़ा करके ऊपर करके एक जोरदार ताली से स्वागत करें। प्लीज हेल्प मी टू वेलकम मेरे प्रेरणा के स्रोत मिस्टर योगेश सर ऑन द जूम पैनल। स्वागत है थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और माहौर जी, सरनाम साहब, नवल साहब और हमारे कैप्टन साहब, मूर्ति साहब को मेरा नमस्कार। मेरे सारे डायमंड्स को मेरा नमस्कार। रवि शर्मा जी को, अविनाश अधिकारी जी को और दीप्ति मैम और संतोष सर को मेरा नमस्कार। साथियों, जिस तरीके से आप सारे के सारे लोग जो है आज सुबह सुबह उठ के मतलब इस इंतजार में रहते हैं कि कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं सिखा सकूं आपको। मैंने आज अगर मैं जो भी कुछ बोल पा रहा हूँ तो सिर्फ वो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले ही जो मैंने जिन बातों को मैंने सुना है और जिन बातों को मैंने माना है वही बातें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि आज से पहले और आज में ज्यादा अंतर कुछ हुआ नहीं है। पहले भी मेरा नाम योगेश कुमारी था, आज भी मेरा नाम योगेश कुमारी है। पर लेकिन पहले मुझे कोई डायमंड नहीं बोलता था, पर लेकिन आज लोग मुझे डायमंड बोलते हैं, सिर्फ एक डिसीजन लेने की वजह से। और डिसीजन के साथ साथ हम बात करेंगे कोर की। हम बात कर रहे हैं, कल हमने जैसे कोर के बारे में जाना। दुनिया में बहुत सारी चीजें हमें पता होती हैं, पर लेकिन उन बातों को हम कितना मानते हैं, इस पे हमारी सबसे ज्यादा सफलता निर्भर करती है। तो आज भी हम उसी चीज पे बात करेंगे। तो मांगुर जी, परमिशन है, स्टार्ट करें साहब? यस, ऑल द बेस्ट। साथियों, कल हमने यहाँ इस स्लाइड पे हमने अपनी बातों को खत्म किया था कि भी लीडरशिप के ऊपर बात चल रही थी हमारी, कि सेल्फ मोटिवेशन की बात चल रही थी और माइंडसेट की बात चल रही थी, गेम प्लान की बात चल रही थी, कमिटमेंट की बात चल रही थी और जो लीडर्स प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात चल रही थी, लीडर्स इफेक्टिव स्पीक स्किल्स की बात चल रही थी और फंक्शन जो होते हैं हमारे, वीकली प्लान्स होते हैं, वीकली ओरिएंटेशंस होते हैं, न्यू डीएसए पावर कोर प्रैक्टिस की, इन सारी की सारी चीजों के अगर पीछे अगर एक सबसे बड़ी मेन चीज काम करती है, सेल्फ मोटिवेशन। बहुत से लोग होते हैं जिनको मतलब बार बार मोटिवेट करना पड़ता है और इस बिजनेस में मुझे महागुरु जी ने बताया कि बेटा आप दिमाग सेट कर लो अपना, या तो इंजन बन जाओ या फिर डिब्बे बन जाओ, डिसाइड आपने करना है। क्योंकि मुझे महागुरु जी लोगों ने बताया कि जो डिब्बा होता है वो किसी भी इंजन को खींच के लेके नहीं जा सकता, पर लेकिन ये एक इंजन जो होता है वो सैकड़ों डिब्बों को खींच के लेके जाता है। तो डिसाइड आपको करना है कि आप इस बिजनेस में इंजन बन के काम करना चाहते हो, डिब्बा बन के काम करना चाहते हो। कई सारे लोगों को बार बार मोटिवेट करना पड़ता है। तो बार बार मोटिवेट इस वजह से करना पड़ता है कि उनका माइंडसेट जो है उनका पर्पस पे नहीं रहता है, उनका माइंडसेट हल्का डुलता रहता है। तो अपने माइंडसेट को सही करने के लिए हम सारे लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जो सेल्फ मोटिवेट लोग होते हैं वही जिंदगी में कुछ करते हैं। अगर मैं बात करूं, चाहे जितने भी आज महान लोग हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, जिनके बारे में आप सुनते हैं, वो सारे लोग मोटिवेट नहीं थे, सेल्फ मोटिवेट लोग। उनको एक बार बात समझ में आ गई थी कि मुझे ये करना है, तो उन्होंने करके दिखाया है। तो साथियों, यहाँ पे सेल्फ मोटिवेट बनने की जरूरत है और सेल्फ मोटिवेट आदमी तभी बन पाएगा जब उसका खुद का उद्देश्य हो। अगर उसका खुद का कोई उद्देश्य नहीं है, मैं इस अपॉर्चुनिटी में आया था तो मेरा कोई बड़ा उद्देश्य नहीं था इस अपॉर्चुनिटी में,
मुझे गुरु लोगों ने बताया कि भाई आप ऐसे ऐसे जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, तरक्की कर सकते हो। जब मेरा खुद का उद्देश्य नहीं था तो इस अपॉर्चुनिटी को मैं क्विट करके जा चुका था। इस अपॉर्चुनिटी को मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद मैं ना उद्देश्य होने की वजह से मैं इस बिजनेस को क्विट कर चुका था। लेकिन जब मेरा उद्देश्य बना, जब मेरा सपना बन गया कि अब मुझे एनी हाउ ये करना ही करना, माइंड सेट मेरा हो गया डू एंड डाई, इस बिजनेस को करके दिखाना है, तो मेरा जब पर्पस क्लियर हो गया तो मैं अपने आप सेल्फ मोटिवेट हो गया। जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, पर लेकिन मेरे को ये समझ आ दी गई थी महागुरु जी लोगों ने कि बेटा परेशानी छोटी होती है, आदमी बड़ा होता है। और परेशानी को आपको प्रोसेसिंग में समझना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई आदमी सफल होता है तो ये परेशानी नहीं होती है उसके लिए। सेम उसी तरीके से होता है कि जैसे एक माँ एक बच्चे को जब जन्म देती है तो उस माँ के लिए वो बच्चा को जन्म देना परेशानी नहीं होती है। उस माँ को पता होती है कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी माँ बनती हैं इस प्रोसेसिंग से वो उसको गुजरना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे बता दिया कि अगर आप कोई भी लेवल पे आप जाना चाहते हैं, क्योंकि हर आदमी का एक माइंड सेट है। यहाँ पे बहुत से लोगों का माइंड सेट क्या हो जाता है कि वो सिल्वर बनने तक उनकी लुटिया भर जाती है, सिल्वर बनने के बाद वो गोल्ड बनने का मन नहीं बना पाते हैं। और बहुत से लोग गोल्ड बनने तक पर्ल बनने का माइंड सेट नहीं कर पाते हैं, पर्ल बनने के बाद वो जो तोपाज बनने का माइंड सेट नहीं कर पाते हैं, तोपाज बनने के बाद एमरल्ड बनने का माइंड सेट नहीं कर पाते हैं, और एमरल्ड बनने के बाद रूबी का माइंड सेट नहीं कर पाते हैं, रूबी बनने के बाद डायमंड का माइंड सेट नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है माइंड सेट ना करने का? क्योंकि उनका बीच बीच में जो है उनकी लुटिया भरी हुई दिखती है। और महागुरु जी लोगों ने मुझे बताया था कि जैसे ही आपने रेल में यात्रा करी होगी, और रेल पे यात्रा करने में आपने देखा होगा कि जैसे ही किसी का स्टेशन आने वाला होता है, वो आदमी अपने सामान, अपनी चप्पल, अपनी बेडशीट, सारी चीजों को देखना शुरू कर देता है और फोल्ड करना शुरू कर देता है और कैरी करना शुरू कर देता है। तो पास में बैठे हुए पैसेंजर समझ जाते हैं कि इसका स्टेशन आने वाला है, इसका स्टेशन आने वाला है। और उससे पैसेंजर पूछ भी लेते हैं कि भैया उतरना है क्या आपको? वो कहता है हाँ नेक्स्ट स्टेशन में मुझे उतरना है। साथ ही इसी तरीके से इस अपॉर्चुनिटी में मुझे बता दिया कि जब आपका सेल्फ उद्देश्य नहीं होगा, माइंड सेट नहीं होगा, जब भी आप बहकी बातें करोगे, जब भी आप अपलाइन को या सिस्टम को या अपनी कंपनी को अलग अलग नजरिए से देखने की कोशिश करोगे, क्योंकि नजरिए का खेल है इस पूरी दुनिया में, नजरिए का खेल है। जिसका जैसा नजरिया है उसको उसी तरीके से चीजें दिखाई देती हैं। मुझे सर लोगों ने एक एग्जाम्पल बताया था, एक गिलास में पानी है और उस पानी के लिए पूछा कि भाई एक बार सरनाम साहब ने मुझे एक गिलास में पानी भर के मुझसे पूछा, योगी जी बताओ इस ये गिलास में कितना पानी है? तो मैंने बताया कि सर ये आधा खाली है गिलास। तो सर ने बताया कि ये एक नेगेटिव नजरिया है। सर ने मुझे बताया कि इस गिलास को अगर हम पूरा भर देते और फिर आपसे पूछते तो आप कहते भरा हुआ, पर लेकिन आपको ऐसे बोलना है कि अगर आधा खाली भी है तो आपको बोलना है आधा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, आधा खाली नहीं बोलना। ये नजरिया का खेल। तो मुझे नजरिया के बारे में सर से जानने का मुझे मौका मिला। उस दिन से मैं सेल्फ मोटिवेट हो गया, उस दिन से मेरा उद्देश्य बन गया, उस दिन से मेरा माइंड सेट हो गया एनी हाउ कुछ भी हो जाए दुनिया में कोई भी मुझे ताकत मुझे इस अपॉर्चुनिटी से क्विट नहीं करा सकती है। और मैंने अपने आप को मतलब अपने आप की पीठ थपथपा ली कि मैं अब इंजन बन के दिखाऊंगा, मैं डिब्बा बन के नहीं रहूंगा। और माइंड सेट करने के बाद गेम प्लान करना शुरू कर। गेम प्लान क्या है कि आप एवरीडे अपनी प्लानिंग बनाएं। एवरीडे लोग अपनी एवरीडे प्लानिंग नहीं बनाते, उनको पता ही नहीं रहता वो कल क्या करेंगे, उनको पता ही नहीं रहता वो परसों क्या करेंगे। पर लेकिन जितने भी सफल लोगों के बारे में महागुरु जी लोगों ने बताया कि लोग एक एक साल की प्लानिंग बना लेते हैं, 2-2 साल की प्लानिंग बना लेते हैं, 3-3 साल की प्लानिंग बना लेते हैं, पर लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कल क्या करेंगे। तो जब जिस आदमी की सेल्फ प्रोग्रामिंग नहीं है वो क्या लोगों की जिंदगी बदलेगा, क्या अपनी जिंदगी बदलेगा। तो लगातार हमने गेम प्लान करना शुरू कर लिया। और फिर बात आती है कमिटमेंट की, बात आती है और कमिटमेंट के ऊपर ये बात बताई जाती है कि कमिटमेंट ही इस बिजनेस में आपको बहुत आगे लेके जाता है। बहुत से लोग सारी चीजें करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सेल्फ मोटिवेट हो जाते हैं, माइंड सेट कर लेते हैं, गेम प्लान कर लेते हैं, पर लेकिन कमिटमेंट पे खड़े नहीं उतरते हैं। कमिटमेंट क्या है कि कमिटमेंट को भी क्या है कि हमने अपने गुरु लोगों से सीखा है, सरनाम साहब से हमने कमिटमेंट को सीखा है। चाहे साहब का नंबर बंद हो जाए, चाहे ट्रेन लेट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इन्होंने कह दिया उस सिटी में मैं पहुंचूंगा तो उस सिटी में लीडर मतलब ढूंढते रहेंगे कि साहब कहाँ चले गए, पर लेकिन साहब जो है उसके दरवाजे पे पहुंच जाते हैं और भाई क्या हो रहा है ना। क्योंकि इनका साहब का नंबर भले ही बंद हो गया, पर लेकिन सर का कमिटमेंट ऐसा रहता था, क्योंकि सर के साथ में थोड़ा मोबाइल का चैलेंज रहा, शुरू से ही चैलेंज था, पर लेकिन साहब ने इस चीज को मतलब आड़े नहीं आने दिया।
इनको पता था कि भाई इन्होंने हम लोगों पर एक बात समझा दी, परेशान होने की किसी को जरूरत नहीं है, और मैंने अगर बोल दिया मैं पहुंचूंगा तो मैं पहुंचूंगा। और हम लोग वहाँ रिसीविंग करने के लिए रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाते थे, सर को रिसीव करेंगे, इस ट्रेन से सर आ रहे होंगे, पर सर का पता नहीं होता था कौन सी ट्रेन से आएंगे, किस ट्रेन से पहुंचेंगे। और पर लेकिन हमारे दरवाजे पे पहुंच जाते थे सर, जहाँ हम लोग रहते थे वहां पहुंच जाते थे। तो कमिटमेंट को हमने मागुरी सरनाम साहब से सीखा है। सरनाम साहब ने बहुत अपने कमिटमेंट के दम पे ये सारी चीजें करी है। तो हम जाने अनजाने में सीखते हैं सभी से, पर लेकिन वो सीखने के साथ साथ हम उस चीज को पालन कितना करते हैं, उस चीज का पालन हम कितना करते हैं। आंधी आए तूफान आए, हमने मागुरी जी लोगों से सुना था कि हमारे जब ट्रेनिंग होती थी तो हम एक कपड़ा अपना थैली में रख के जाते थे और एक कपड़ा अपना पहन के जाते थे। एक कपड़ा भीग जाता था, भीगे कपड़े को थैली में रख लिया करते थे और सूखे कपड़े को थैली में से बाहर निकाल के पहन लिया करते थे। कई लीडर पूछा करते थे आप काय से आए हो, तो मागुरी जी लोग बताते थे हम तो उससे आए मोटरसाइकिल से। तो पानी तो काफी तेज पड़ रहा, आप तो कपड़ा नहीं भीजा, कहाँ भीग गया था सर, वो भीगा कपड़ा थैली में और सूखा कपड़ा पहन लिया। तो जिस आदमी का कमिटमेंट होता है और कमिटमेंट देने वाले लोग की जिंदगी में आगे, बहुत से लोग मतलब कमिटमेंट नहीं देते हैं और कमिटमेंट ना देने की वजह से उनकी लीडरशिप सब बेकार है, सारी चीजें आपके अंदर है, कमिटमेंट आई नहीं आपके अंदर, सब बेकार है। तो साथियों इनके बारे में हमने कल बातचीत करी थी और अभी बात करेंगे साथियों कि हम किस तरीके से ये कोर सेशन की मैं बात करूं तो ये कोर सेशन मतलब ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको पता ना, वो सारी बातें आपको पता है, जो बातें मतलब जो हमारे सिस्टम के माध्यम से, हमारे गुरु लोगों के माध्यम से लगातार डे बाय डे हमने इतने सालों से सुनी है। सिर्फ आपको आज उन बातों को याद दिलाने की कोशिश की जाएगी। ये बातें सबके दिमाग में है, पर लेकिन उन बातों को कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं और हमें बार बार याद दिलाना पड़ता है। और बार बार याद दिलाने के लिए हमारे माउली लोग बताते थे कि हम सारे लोग कलयुग के हनुमान हैं, कलयुग के हनुमान हैं। हनुमान जी को बार बार उनकी शक्तियां याद दिलानी पड़ती थी। इसी तरीके से इंसान को जब उसकी शक्तियां याद दिलाई जाती हैं और उसको आईना दिखाया जाता है कि यार तुम सब कुछ कर सकते हो, तो जिंदगी में आप बड़ी तरक्की हासिल करते हो। तो सिर्फ आज इस पैनल के थ्रू, इस आगाज के थ्रू, रॉयल स्टार अचीवर टीम के थ्रू सिर्फ आपको एक आईना दिखाने की कोशिश किया जाएगा कि आपके अंदर सारी चीजें निबिल्ड हैं, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके अंदर भरा हुआ है, सिर्फ आज आपको उन चीजों को याद करने की जरूरत है। साथियों मैं बात करूं, मैंने अपनी जिंदगी में ये कुछ चीजें करी हैं। माई सक्सेस की पॉइंट, मेरे 4 सक्सेस की पॉइंट है। ये क्या है कि ट्रू फॉलोवर ऑफ सिस्टम, मैंने सिस्टम को बिल्कुल सच्चाई के साथ फॉलो किया है। ट्रू फॉलोवर फॉर सिस्टम, सिस्टम को मैंने पूरी तरीके से फॉलो किया। जो सिस्टम में मुझे, क्योंकि जो मेरे महागुरु लोग बताते थे वो पहले से अमीर नहीं थे, पहले से मतलब ऐसे सिस्टम को नहीं करते थे, उन्होंने जो भी चीज सीखी थी वो सिस्टम से सीखी थी। तो मैंने सर के माध्यम से जो जो बातें मुझे सीखने के लिए मिली उन सारी बातों को मैंने यहाँ पे सीखा और मागुरु जी लोगों ने जो बताया उसको सच्चाई से मैंने पालन किया। दूसरी चीज थी सिंगल माइंड अप्रोच। मुझे अगर बोल दिया गया, मजाक में भी मुझे कोई चीज बोल दी गई है तो मैंने उसको सीरियसली ले लिया करता था। मागुरु जी नवल साहब ने कई ऐसी चीजें थी जो मेरे जीवन के लिए, भले के लिए मुझे बताई और मैं सिंगल माइंड रहा। अगर मुझे मजाक में भी बोल दिया है कोई चीज तो मैं उसको करके दिखा देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मुझे समझा दी गई थी कि इसमें जो आपके सीनियर हैं वो आपको मतलब आपकी तरक्की कराना चाहते हैं। एक मुझे ट्रेनिंग में एक बात बताई थी कि अगर सीनियर कहता है कुएं में कूद जाना है तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, कुएं में कूद जाना है। उसका कारण है कुएं में कूदने का, क्योंकि उस कुएं के अंदर नोटों के बंडल पड़े हुए हैं, नोटों की गड्डियां पड़ी हुई हैं और वो अपलाइन आपको उन नोटों को दिलाना चाहता है। इससे एग्जाम्पल से ये बात समझाई जाती थी कि अगर आपको कुछ भी परेशानी हो जाती है तो आपको अपलाइन ने बताया कि आप ऐसा करो। आपकी अगर टांग भी टूट जाती है तो अपलाइन ही प्लास्टर कराएगा, क्योंकि अपलाइन ने ही आपसे बोला था। और अपलाइन अगर आपको बुरा बोलता है तो सबसे पहले अपलाइन का नुकसान होगा। ये बात मेरे बिल्कुल दिमाग में, जिस सिस्टम की बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी और सिंगल माइंड में जो है बिल्कुल अप्रोच रहा। जो मुझे बोला गया मैंने कभी किंतु परंतु नहीं लगाया और मैंने कर दिया। मुझे ऐसे सारी चीजों के बाद तीसरी बात आती है पैशन, जुनून। जब से इस बिजनेस को मैंने दोबारा से शुरू किया उस दिन से लेके आज तक यह जुनून है मेरा और आगे भी ये जुनून मेरा रहेगा कि मैं कभी भी इस बिजनेस को क्विट करने वाला नहीं हूं। और इस बिजनेस के अंदर अगर मैं दोबारा से मैंने अगर एंट्री ली है तो इतिहास पे इतिहास लिख के मैं दिखाने वाला हूं। ये मेरा जुनून है और मैं वो करके दिखाने वाला हूं जो लोग सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मेरा जुनून है। क्योंकि साथियों इस सिस्टम में ऐसा बताया जाता है, एक कहावत एक मैंने पढ़ी थी, ये लोगों को ऐसा लगता है
कि गर्मी जून में होती है, गर्मी जून में होती है। लोग कहते हैं नहीं साहब गर्मी जून में नहीं होती है, गर्मी ऊन में होती है, ऊन में, ऊन यानी जो सर्दियों में जो ऊन का स्वेटर पहनते हैं। तो साथियों इस सिस्टम में मुझे मालूम पड़ा ना तो गर्मी जून में होती है और ना ही गर्मी ऊन में होती है। अगर गर्मी होती है तो आदमी के खून में गर्मी होती है। साथियों अगर आपकी खून में गर्मी है तो इस बिजनेस के अंदर आप बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। साथियों अभी उसके बाद चौथी चीज लिखी है कॉन्सिस्टेंट। इसका मतलब होता है संगत। अगर मैं संगत की बात करूं तो ये संगत का ही कमाल है कि मैंने अपने से ज्यादा उम्र वालों की संगत की है। मैंने उन लोगों की संगत की है जो मेरे से डबल उम्र के लोग हैं। नवल साहब मेरे से उम्र में बड़े हैं, सरनाम साहब मेरे से उम्र में बड़े हैं, मूर्ति साहब मेरे से उम्र में बड़े हैं। और इस बिजनेस में आने के बाद मुझे मालूम पड़ गया था ये कॉपी केट करने का बिजनेस है, कॉपी करने का बिजनेस है। तो मैंने पूरे का पूरी तरीके से अपने आप को एक्स्ट्रा मशीन बना लिया, एक्स्ट्रा मशीन बना लिया। और जहां जहां मैं जिस लीडर के साथ रहा उसको मैं पूरा का पूरा स्कैन करता रहा, पूरी तरीके से स्कैन करता गया कि मेरी नवल साहब के अंदर क्या ऐसी अच्छी चीजें हैं, सन्नाम साहब के अंदर क्या अच्छी चीजें हैं, मूर्ति साहब के अंदर क्या अच्छी चीजें हैं। वो सारी की सारी बातें मैंने जो अपने अंदर शामिल की। अभी ये संगत का ही कमाल था। ये संगत का कमाल था कि अगर आज जो चीजें सरनाम साहब अगर अपनी 60 साल की उम्र में सीख पाए हैं या मूर्ति साहब अपनी जिंदगी में 60 साल की उम्र में सीख पाए हैं, लेकिन इनके साथ रहने से मैं बहुत ही कम उम्र में उन सारी चीजों को सीख गया। उस चीज को बोलते हैं मैच्योरिटी, उस चीज को बोलते हैं मैच्योरिटी। शायद उस उम्र को और उस बैड एक्सपीरियंस को सीखने के लिए मुझे अपना बुरा कराना पड़ता और मेरी उम्र मेरी बढ़ जाती जब मैं वो सीख पाता। लेकिन इनके संगत में रहने की वजह से इन्होंने मुझे बताया कि भाई ये करने से ये नुकसान होगा और ये करने से फायदा होगा। तो साथियों ये संगत, ये चारों चीजें आपके जीवन में भी आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं, सही संगत में हैं। सिर्फ जुनून लाने की जरूरत है, सिंगल माइंड रहने की जरूरत है और ट्रू फॉलोवर ऑफ सिस्टम का फॉलोवर्स बनने की जरूरत है। ये चार चीजों के अलावा मैंने कोई और पांचवी चीज नहीं करी है, क्योंकि संगत के बारे में बहुत बड़ी बात बताई जाती है। संगत तो बहुत बड़ी चीज है और आज मैं उन लोगों की संगत करता हूं जो 4-4 लाख रुपए हफ्ते कमाते हैं। जब वो 4-4 लाख रुपए वो हफ्ते कमाते हैं तो इस बात का दावा है कि 4 लाख रुपए हफ्ते योगेश कुमार भी कमा के दिखाएगा और इसी जन्म में कमा के दिखाएगा और इसी साल में कमा के दिखाएगा। ये पूरा का पूरा भरोसा है, क्योंकि हमने लोगों को देखा था महंगी महंगी घड़ी पहनते हुए, हमने लोगों को देखा था महंगे महंगे कपड़े पहनते हुए और हमने लोगों को देखा था महंगे महंगे मोबाइल चलाते हुए, हमने लोगों को देखा था महंगे महंगे जो है लोग मोबाइल और लैपटॉप चलाते हैं। और ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में ये संगत का नतीजा है। साथियों इसी संगत में आप लोग हैं, पर लेकिन बिना जुनून के कुछ होने वाला नहीं है। कोई सोचे, किसी को तो फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके सामने ऑडी निकल जाए या मर्सिडीज निकल जाए, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका खून ठंडा है। पर लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद हमारे खून में ये गर्मी थी और सबके खून में ये गर्मी होती है कि जैसे ही कोई स्टेज से कोई लीडर बोल के आता था तो हमारा दिमाग बहुत ज्यादा मतलब डिस्टर्ब हो जाता था और ऐसा लगता था कि यार ये बोल सकता था, हम क्यों नहीं बोल सकते। हम सर लोगों से बोलते थे, मैं सरनाम साहब से पूछता था, मैं साहब आप क्या खाते हो, आपको एक के बाद एक बात याद आ जाती है, क्या खाते हो, कौन सी चक्की का आटा खाते हो, आपको इतनी कहानी कैसे याद आती है। मैं नवल साहब से पूछता था, मूर्ति साहब से पूछता था, तो सब लोग बताते थे कि एक दिन आएगा आप भी बोलो। तो हम बिल्कुल इनकी बातों को फॉलो करते रहे। कई बार हमारे मन में ऐसा आता था कि हम बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। तो साथियों यहाँ पे जो भी आपके सीनियर्स और जो भी आपका सिस्टम आपका जो भी बोल रहा है ना, बिना पैशन के बेकार है। आपका जुनून नहीं है तो सब बेकार है। आपका जुनून होना जरूरी है। और जुनून क्या है कि जुनून सिर्फ उसी में होता है जो मर्द होता है। जुनून उसी में होता है जो परिवार का क्रांतिकारी होता है, जैसे पता है कि परिवार के लिए मुझे कुछ करना ही करना है। कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों को फॉलो कर रहे हैं कि भाई साहब ने कर लिया मैं भी चलता हूं, मैं भी करके देखता हूं। सारे लोगों की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है, पर लेकिन हाँ सारे के सारे लोगों के अंदर जुनून होता है, पर लेकिन कोई ऊपर लेके आता है, कोई ऊपर लेके नहीं आता है। तो साथियों बिना जुनून के सारी चीजें बेकार हैं। और कोर बनना और बनाना, कोर बनना आसान है और कोर बनाना भी आसान है, पर लेकिन बिना जुनून के ना कोर बना जा सकता है और ना ही कोर बनाया जा सकता है। तो जुनून साथियों अपने अंदर लाना होगा। उसके अलावा साथियों हम आगे स्लाइड्स पे आते हैं। फिक्स एजेंडा, फिक्स एजेंडा की बात करें, टू मेक मोर डायनेमिक कोर लीडर्स इन आवर टीम, इच वन कोर टिच वन कोर। साथियों ये हमारा मिलकर डायनेमिक कोर लीडर्स की हमारी जो कल ये फॉर्मूला बताया था,
इच वन कोड आपकी जिंदगी में धमाका कर सकता है। इस धमाके को आज समझ लो और इस पे खाली भरोसा कर लो, बिलीव कर लो, ऐसा होता है। जिन लोगों ने इस पे भरोसा किया है, ऐसा किया है उन लोगों ने। हमें कई बार लगता है कि वो व्यक्ति इतनी ग्रोथ कैसे ले रहा है और हमारी ग्रोथ इतनी कम क्यों है। सिर्फ उसका एक ही कारण है कि हमने इच वन कोड पे फोकस नहीं किया। और शायद अगर इच वन कोड पे फोकस किया होता तो कैपिंग कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता था। कैपिंग तो लट गाड़ के आती, पर लेकिन कोई बात नहीं है। इस अपॉर्चुनिटी में बताया जाता है कि सुबह का भूला अगर रात को अगर घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता ये बातें आज आपको समझ में आ रही है, पर लेकिन आज भी अगर ये बातें समझ में आती हैं तो दिसंबर तब होगा कि यहाँ पे हमारे पैनल पे लोग कैपिंग लेके दिखाएंगे। माँ गुरु जी, इस ये मेरा आपसे कमिटमेंट है कि लोग इस कैपिंग को अचीव करके दिखाएंगे, क्योंकि ये लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि इच वन कोड टिच वन कोड, कोर की ताकत समझ में आ रही है और ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और दूसरा पॉइंट है टू गिव कमिटमेंट फॉर न्यू यूएसए नॉट FIM, यानी आप नए आदमी से अपनी FIM का कमिटमेंट सेट करें। नए लोगों के साथ हमारा टाइम टू टाइम कमिटमेंट नहीं हो पाता है, FIM नहीं हो पाती है। और FIM के बारे में हमारे माँ गुरु जी ने, मैंने जिंदगी में पहली बार इतने साल मुझे हो गया DPR मूर्ति साहब की पहली बार मुझे FIM सुनने के लिए मौका मिला और इतनी परफेक्ट और इतनी एग्जाम्पल उन्होंने FIM दी है कि किसी को अपनी तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। जो साहब ने जो बताया है और जो साहब ने जो स्लाइड बनाई थी अपनी मेहनत से, मैं सबका सर का कृतज्ञ हूँ, क्योंकि पहले हमें स्लाइड लेने के लिए लोगों के लिए कई बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, कई बार उनसे मतलब जो है जी हुजूरी करनी पड़ती थी, जब जाके वो स्लाइड नहीं मिलती थी और ये कहा जाता था इसकी परमिशन ऊपर से लेनी पड़ेगी, प्रधानमंत्री जी से लेनी पड़ेगी, जब जाके स्लाइड मिलेगी। राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, ऐसी चीजें सुनने के लिए मिलती थी। पर लेकिन आज जैसे ही हमारे यहाँ पे स्लाइड चालू हुई, सर ने जैसे ही FIM दी, वो स्लाइड गया हुआ, समय बदल गया साथी, समय बदल गया है, डिजिटल युग आ चुका है। वो स्लाइड हमारे माँ गुरु जी लोगों ने तुरंत हमारे मोबाइल पे पहुंचा दी और हमारे मोबाइल से हमने अपनी टीम में पहुंचा दी। तो ये है साथियों इस बिजनेस की ताकत और ये है मतलब इस बिजनेस की सच्चाई और ये है अच्छाई। तो मैं चाहूंगा मूर्ति साहब के लिए हम जोरदार ताली जरूर बजाएं, जो इतनी सारी चीजों को हमारे सीक्वेंस में, हम सारी चीजें कर तो रहे थे पर लेकिन वो सीक्वेंस में नहीं थी, पर लेकिन सर ने सारी चीजें सीक्वेंस में हमें लगा के दे दिया। टू प्रमोट NO ट्रेनिंग एंड ग्रुप मीटिंग्स, तो साथियों ये प्रमोट करनी चाहिए। जब भी कोई हमारी सिस्टम की एक्टिविटीज होती है या कोई भी हमारी ट्रेनिंग होती है या कोई भी ग्रुप मीटिंग्स होती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें प्रमोट करनी चाहिए। पर लेकिन आदमी प्रमोट ही नहीं करता। आदमी को ऐसा लगता है कि मैं तो आज चीफ गेस्ट हूँ और मुझे प्रमोट करने की क्या जरूरत है, कि अगर मैं ही प्रमोट करूंगा क्या मतलब पड़ रहा है। पर लेकिन साथियों धोबी कितना भी बड़ा हो जाए रहता धोबी है, वो धोबी कितना भी अमीर हो जाए रहेगा धोबी। आप इस बात को समझ लीजिए, आप प्रमोशन के बिजनेस में हैं और प्रमोशन करना अगर आपने बंद कर दिया है तो आपने अपने सपनों की हत्या कर दी है और लोगों की सपनों की आप हत्या कर रहे हैं। आपको कभी भी अपने लेवल को आगे नहीं लाना चाहिए। हमेशा आपको ट्रेनिंग हो या ग्रुप मीटिंग हो, आपको बढ़ चढ़ के प्रमोट करनी चाहिए। और प्रमोट करने वाले लोग, एक आदमी फंक्शन को या ट्रेनिंग को प्रमोट करता है उसके 100 लोग बैठते हैं और एक आदमी प्रमोट करता है उसके 10 लोग बैठते हैं। फायदा मेरे साथियों 10 आदमी वाले को नहीं होगा, फायदा होगा 100 लोगों को होगा। जिसके 100 लोग बैठ रहे हैं उनको फायदा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप ग्रुप मीटिंग और ट्रेनिंग को प्रमोट कीजिए टू मोल्ड मोर अवर कंपनी टारगेट अचीवर्स। साथियों हमें कंपनी के टारगेट्स अचीवर्स को भी हमें प्रमोट करने की जरूरत है। कंपनी के टारगेट को प्रमोट करने की जरूरत है। एक दूसरे को दिखा के हमें एक दूसरे को बताने की जरूरत है। पर लेकिन काफी सारे लोगों को क्या लगता है, काफी सारे लोगों को कि कई सारे लोग जो है इस बिजनेस में आने के बाद जो इस सिस्टम के जो अचीवर्स होते हैं उन अचीवर्स के साथ में उनको ऐसा लगता है कि ये अचीवर बन गया, मैं अचीवर नहीं बन पाया, मैं इसका फोटो नहीं दिखाऊंगा, मैं उसका फोटो नहीं दिखाऊंगा। साथियों आपको याद होगा कि ग्रेवाल साहब ने एक सबसे ज्यादा एक व्यक्ति को प्रमोट किया जिसका नाम है श्री अजय पिल्ले। अजय पिल्ले जी की मैं बात करूं, अजय पिल्ले जी ना तो हमारी अपलाइन में आते हैं और ना ही हमारी डाउनलाइन में आते हैं। अजय पिल्ले जी के पास ऑडी कार थी और माँ गुरु जी ने मतलब उस कार को लेके उस फोटो को दिखा दिखा के इतनी ऑडी इतनी लग्जरी कारों की लाइन लगा दी जिसका कोई जवाब नहीं। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे लिए साथियों कि हम अचीवर कोई भी हो उस अचीवर को प्रमोट करना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है और उस अचीवर से मोहब्बत करना हमारा धर्म बनता है। जब आप किसी अचीवर से मोहब्बत नहीं करते हो, प्यार नहीं करते हो,
आप जिंदगी में अचीवर नहीं बनोगे, इस बात को ठोक के बैठा लो। आप किसी से अगर जेलसी करते हो तो आप जिंदगी में कभी अचीवर नहीं बन पाओगे। तो आप साथियों, जहां भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स के अचीवर्स को आपको प्रमोट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ग्रेवाल साहब के टाइम पे ऐसा नहीं था कि उनके लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स पे कोई ऑडी या मर्सिडीज हो, पर लेकिन आज आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स पे ऑडी है और आप उस ऑडी को प्रमोट कर सकते हैं। उसको आप प्रमोट करने के बाद, उन अचीवर्स को प्रमोट करने के बाद अपनी टीम बिल्डिंग को बड़ा कर सकते हैं। लीडर्स मीटिंग फॉर टीम बिल्डिंग, यानी लगातार हमें लीडर्स की मीटिंग्स करनी चाहिए टू एक्सपेंड टू बिजनेस इन टाउन एंड सिटीज, यानी हमें अपने शहरों को, अपने बिजनेस को अदर शहरों में पहुंचाने की जरूरत। कई सारे लोग लीडर, अच्छे खासे लीडर होने के बाद गांव देहात में काम करने की कोशिश करते हैं, और इस बिजनेस में बताया गया है कि जो गांव देहात में काम करने की कोशिश करता है, क्योंकि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो जंगल की ओर भागता है, और जब लीडर की मौत आती है तो वो गांव की ओर भागता है। तो साथियों, गांव की तरफ भागने की जरूरत नहीं है। आपको एक बढ़िया सिटी में भागने की जरूरत है, एक अच्छे शहर में काम करने की जरूरत है, और आपको कम से कम वहां उस सिटी में, बढ़िया शहर में काम करने की जरूरत है, मतलब मेट्रो सिटीज में काम करने की जरूरत है, टू क्रिएट मोर आउटस्टैंडिंग लग्जरी गोल्स अचीव। यानी आपको दोस्तों अपने आप को, मतलब ऐसे कुछ लीडर्स, और आपको भी ऐसे क्रिएट करना होगा कुछ बढ़िया लग्जरी गोल्स अचीवर्स के कलेक्शंस आपको करना होगा, और अपनी टीम में भी ऐसे कलेक्शंस को बनाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्पल खुद बन के दिखाना पड़ता है। लोग एग्जाम्पल दूसरों के दिखाते रहते हैं, पहले खुद को साबित करके बताओ, जब जाके आप एक लग्जरी गोल अचीवर्स बन पाएंगे और अपनी टीम में बना पाएंगे। तो दोस्तों उसके बाद है कि भाई पूरी तरीके से डायमंड कैपिंग अचीवर्स, यानी ये आपका सपना होना चाहिए कि आपको डायमंड कैपिंग अचीवर्स बनाने हैं। तो उसके अलावा साथियों हम आगे बढ़ते हैं कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे बात है प्रमोशन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है, ये पूरा बिजनेस प्रमोशन का है, चाहे वो कंपनी का प्रमोशन टारगेट हो, चाहे प्रभाव लीडर वर्कशॉप हो, चाहे दिशा का प्रोग्राम हो, चाहे सिस्टम के टूल्स हो, चाहे रॉयल डायनेमिक लीडर्स ग्रुप मीटिंग्स हो, रिकॉग्निशन फंक्शन हो, सीरीज फंक्शन हो, प्रमोशनल ट्रेनिंग्स एंड प्लान हो, मेगा शो हो, कमिटमेंट मीटिंग्स हो, या लॉयल यूजर एंड प्रोसेस यूज प्रोडक्ट, यानी कोई भी कुछ भी चीज हो, ये आपको प्रमोशन करनी है। जिसका प्रमोशन बढ़िया है उसका भैया चेक का साइज बढ़िया रहेगा, जिसका प्रमोशन ढीला रहेगा उसका कुछ भी नहीं हो सकता। प्रमोशन का बढ़ावा दीजिए। प्रमोशन अगर नहीं आता है, आप प्रमोशन नहीं कर पाते हैं, तो पूछने में शर्म नहीं है, पूछने में शर्म नहीं है। और मागुरु जी लोग बताते थे कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। पूछने में कोई बुराई नहीं है मेरे साथियों। अगर कंपनी के टारगेट्स को प्रमोट नहीं कर पाता हूँ, मेरे टीम में अगर लोग टारगेट अचीवर नहीं बन पाते, तो मैं अपने सारे गुरु लोगों को परेशान कर देता हूँ। मैं पूछता रहता था कि साहब ये कैसे होगा, साहब कैसे होगा, साहब कैसे होगा, और सर बताते रहते थे। इसी तरीके से मैं दिशा ट्रेनिंग को प्रमोट नहीं कर पाता था, मैं मागुरु जी लोगों से प्रभाव कोर्स सेशन को प्रमोट नहीं कर पाता था, मैं सर लोगों से थर्ड पार्टी लगा के लगातार दिशा और प्रभाव जो कोर वर्कशॉप होता था उसको प्रमोट कराता था। इसी तरीके से शास्त्रीय टूल्स की बात करें तो टूल्स भी क्या है कि हमारे पास प्रगति सूत्र जो टूल्स है उसको ऑनलाइन हम मंगा सकते हैं। उस ऑनलाइन मंगाने का कैसे तरीका है, कैसे तरीके से इसको प्रमोट किया जाता है, इसको मागुरु जी लोगों ने मुझे सिखाया। लगातार हमने इस चीज को प्रमोट किया, और टूल्स ही एक हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि अगर जमीन में बीज नहीं बोया जाएगा तो कुछ भी नहीं उगने वाला, उगेगा घास फूस उगेगी। अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम अगर राइट डुप्लीकेट हो, तो आपको प्रगति सूत्र को प्रमोट करने की जरूरत है। और अगर आप उस प्रगति सूत्र, अगर एक बुक ऐसी है जो पूरे भारत में कहीं भी आप कोरियर के माध्यम से मंगा सकते हैं, उसका तरीका सामने वाले को पता होना जरूरी है। अभी हमारे पास में रॉयल डायनेमिक लीडर्स ग्रुप, यानी हमारा एक रॉयल डायनेमिक लीडर्स ग्रुप हमारे पास होना चाहिए। हमारे जो मागुरु जी ने बताया था कि भाई ऐसे ग्रुप को तैयार करके रखिए जो मतलब आपके एब्सेंट में आपका काम कर सके। कई बार हम कहीं बिजी हो जाते तो रॉयल जो डायनेमिक लीडर्स ग्रुप है उनके साथ आप अपने अपलाइन का थर्ड पार्टी लगा के उनका माइंड सेट करा सकें। रिकॉग्निशन फंक्शन अभी भी पता है हम सारे लोगों के लिए रिकॉग्निशन फंक्शन अभी होंगे नहीं। जूम पे लगातार रिकॉग्निशन फंक्शन हो रहे हैं, पर लेकिन आज भी लोग इन रिकॉग्निशन फंक्शन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हमने मागुरु जी लोगों ने हमें बताया था, तो हमने तो अपनी जितने भी हमारे संपर्क में लोग हैं, जितने भी हमारे संपर्क में लीडर्स हैं, सबके रिकॉग्निशन प्रोग्राम कर लिए हैं मागुरु जी लोगों के आशीर्वाद के माध्यम से। तो साथियों आप सारे लोग जो है जूम पे ही रिकॉग्निशन प्रोग्राम कराने की कोशिश करें।
क्योंकि ये कोरोना की जो लड़ाई है बड़ी लंबी चलने वाली है, और ये लंबी लड़ाई चलेगी तो हमें पहले से ही सारी चीजें मेंटली प्रिपेयर होने की जरूरत है। सीरियस प्रोग्राम, प्रमोशन, ट्रेनिंग्स एंड प्लान, मेगा शो, कमिटमेंट मीटिंग, और ये सारी, उसके बाद लास्ट में बात आ जाती है मोर रीपर्चेज एंड बल्क परचेज। साथियों, रीपर्चेज की मैं बात करूं तो हमें सबसे पहले महागुरु जी ने हमें बताया हुआ कि हमें वीकली क्लब में आने की जरूरत है। वीकली क्लब में आने की जरूरत है तो हम वीकली क्लब में आए, जो भी आपकी श्रद्धा है उस श्रद्धा के अनुसार आप वीकली क्लब में अपने आप को लाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप वीकली क्लब में आएंगे जब भी आपकी टीम वीकली क्लब में आने की कोशिश करेगी, और अगर आप वीकली क्लब में नहीं आएंगे तो आपकी टीम भी वीकली क्लब में आने की कोशिश नहीं करेगी। बल्क परचेज, कम से कम आप ज्यादा से ज्यादा जिन चीजों की डेट एक्सपायरी नहीं होती है 50-50, 60-60 हजार रुपए की चीजों को मंगाने का प्रयास करें, और आप जब खुद करेंगे जब टीम करेगी। उसके अलावा साथियों हम बात करते हैं कि फिर यहीं पे फिर दोबारा से बात आ जाती है कि फोकस, डिसाइड, फिर एक्शन, फोर गो डायमंड। यानी आपके फोकस के ऊपर है कि आप किन चीजों पे फोकस कर रहे हैं, आपका डिसीजन क्या है, आप डिसाइड क्या कर रहे हैं और एक्शन क्या कर रहे हैं। उसके अलावा साथियों मैं बताना चाहूंगा कि दो तरह के लोग दुनिया में होते हैं। दो तरह के लोग दुनिया में होते हैं, एक जो मिला है उसी में संतुष्ट रहने वाले, और दूसरे कुछ लोग अलग करने वाले। पर लेकिन साथियों ये दो प्रकार के लोगों में जो क्रांति आती है, जो बदलाव आता है, वह दूसरे कुछ अलग करने वाले यही दुनिया में बदलाव लाते हैं। बाकी जो मिल गया है उसमें संतुष्ट रहने वाले लोग दुनिया में कुछ भी तरक्की और कुछ भी बदलाव नहीं करा पाते हैं। तो हम दूसरी कैटेगरी वाले लोग हैं। दूसरी कैटेगरी में क्या है, दूसरे कुछ लोग अलग करने वाले, ये दुनिया में बदलाव लाते हैं। साथियों अगर मैं सेफ शॉप की बात करूं तो सेफ शॉप के लीडर्स ने, सेफ शॉप कंपनी ने दुनिया के अंदर एक बदलाव लाया है। एक जोरदार तालियां सेफ शॉप के लिए कि ऐसी बदलाव, एक ऐसी आंधी सेफ शॉप ने लाई है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो सेफ शॉप के प्रति आपका अटूट भरोसा होना चाहिए। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की मैं बात करूं, ये सिस्टम भी बड़ा कमाल का सिस्टम है। जिन लोगों की हस्ती नहीं थी साइकिल चलाने की, वो लोग आज ऑडी चलाते हैं। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने भी आज पूरे भारत के अंदर एक नई क्रांति की आगाज की है। इस पे भी आपका अटूट भरोसा होना चाहिए। बात करें दोस्तों सीनियर पे, सीनियर्स की बात करें साथियों तो आपके ऐसे ऐसे सीनियर हैं कि आपको गर्व होना चाहिए। एक ऐसे ऐसे सीनियर्स, अगर मैं बात करूं, कल महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल जी का हमें समय मिला तो हम बहुत प्राउड महसूस करते हैं कि वो हमारे वर्ल्ड क्लास सीनियर्स, और वर्ल्ड क्लास मतलब अचीवमेंट्स लेने वाले, बहुत ही लो प्रोफाइल से आके इतने बड़े स्केल में वो उन्होंने अपना दर्जा बनाया है। तो हम गर्व करते हैं कि ऐसे सीनियर्स पे। तो हम चाहेंगे ग्रेवाल साहब और हमारे सारे सीनियर्स के लिए हम लोग जोरदार ताली बजाएं। तो सीनियर्स पे भी बिलीव हमारा होना जरूरी है। पर लेकिन सीनियर्स के पीछे मैंने कल एक बात बताई थी कि सीनियर को मानना है पर लेकिन पूजना नहीं है। सीनियर को पूजना नहीं है, मानना अलग चीज है, पूजना अलग चीज है। और सीनियर से आप अच्छा कर सकते हैं, इस बात का भरोसा करो, क्योंकि लास्ट में यहाँ बात लिखी है सेल्फ। क्योंकि जिसको खुद पे भरोसा होता है, क्योंकि जिस आदमी ने ये पंखा बनाया था, जिस आदमी ने टीवी बनाया था, जिस आदमी ने जहाज बनाया था, या जिस आदमी ने जितने भी चमत्कार किए हैं, उन सारे लोगों को खुद पे भरोसा था, ना कि उनका कोई सीनियर था। अगर बात करूं धीरूभाई अंबानी की बात करूं तो धीरूभाई अंबानी को भी क्या था, खुद पे भरोसा था कि वो एक दिन बड़ा आदमी बढ़ेगा, लेकिन उसका भी कोई, आप देख लें, कोई आप छांट के देखें, उसका भी कोई मतलब डायरेक्शन देने वाला आदमी नहीं था। जिन लोगों ने, वो बस ये इस कैटेगरी में था, वो दूसरे से कुछ अलग करने वाला था। उसको चाय पीने के लिए लोग कहते थे वो, लेकिन वो 5 स्टार होटल में चाय पीने जाता था। ये वो कुछ अलग करना चाहता था, दुनिया में बदलाव लाना चाहता था। इसी तरीके से साथियों जो भी आपकी अपलाइन ने किया है, ये इस बात का दावा है कि आप उससे अच्छा करके दिखा सकते हैं। पर लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, खुद पे भरोसा करना। काफी सारे लोगों को खुद पे ही भरोसा नहीं है। और दुनिया में जितने भी बदलाव आए, चाहे गांधी जी की बात कर लें, चाहे किसी भी आदमी की बात कर लें, गांधी जी को खुद पे भरोसा था। और खुद पे भरोसा कब होता है पता है, जब आदमी की चमड़ी पतली होती है, जब कोई बात नहीं साहब ये तो करना ही पड़ेगा। जब मुझे महागुरु जी लोग कि आप डायमंड नहीं बन सकते, और अगरबत्ती जला रहे हैं वो लोग कि आप डायमंड नहीं बन सकते, और बड़े बड़े लोग आपके लिए सपना देख रहे हैं ये डायमंड नहीं बनेगा, अब ये इसका इस बिजनेस में अंतिम संस्कार होने वाला है। तो हमने खुद पे फिर दोबारा से भरोसा किया। मैंने कि अब तो मैंने उन्हीं लोगों को हमारा फोटो दिखाना पड़ेगा, उन्हीं लोगों की हमारी जरूरत पड़ेगी, और वही लोग बताएंगे कि भाई ये कुछ आदमी में दम है।
तो ये किसकी वजह से हुआ? ये सिर्फ इसकी वजह से हुआ, खुद पे भरोसा करने की वजह से। तो आप साथियों पे अपने आप पे खुद पे भरोसा करने की आप कोशिश कीजिए। उसके अलावा साथियों हम बात करेंगे, कोर की बात करेंगे कि व्हाट इज कोर। कोर इज ए जस्ट लाइक न्यूक्लियस, ऑल इलेक्ट्रिक न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर रोमिंग अराउंड इट। यानी ये साइंस की परिभाषा है, इसे पढ़े लिखे लोग समझ सकते हैं। और हमें ज्यादा पढ़े लिखे के चक्कर में पढ़ना नहीं है, क्योंकि हमें मालूम पड़ चुका है कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा पढ़े लिखे लोग ज्यादा नौकरी करते हैं और कम पढ़े लिखे लोग बिजनेस करते हैं, और हम ना ज्यादा पढ़े हैं और ना कम पढ़े हैं, इसी वजह से हम बिजनेस कर रहे हैं। तो इसको सादा सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। जिन लोग पढ़े लिखे हैं, जो नौकरी से बाहर आना चाहते हैं, वो तो इसकी परिभाषा इंग्लिश में समझे, इसका क्या मतलब है कोर का। पर लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं, मेरे जैसे भाई लोग हैं, जो यूपी बिहार से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, पूरे देश से ही मोहब्बत करता हूँ, पर लेकिन अपने जैसे लोगों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, तो उनको सादा भाषा में समझ लेते हैं। एग्जाम्पल इस कोर, इसी तरीके से मान लीजिए कि पूरी की पूरी जो है, अगर जो है यूनिवर्सल को यानी पूरे ब्रह्मांड को अगर कोई चलाता है, तो वो कौन चलाता है? भगवान चलाता है। इसको आप समझ लीजिए कि पूरे भगवान यानी पूरी जो ब्रह्मांड को चलाने वाला भगवान है। पूरी सोलर यानी पूरे के पूरे सौर मंडल को अगर कोई चला रहा है, तो सूर्य चलाता है। और हमारी पूरी बॉडी को अगर कोई चीज चला पाती है, तो ब्रेन यानी हमारा माइंड। और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई चलाता है, तो पीएम चलाता है। और स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई चलाता है, तो कौन चलाता है? सीएम चलाता है। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को कोई चलाता है, तो कौन चलाता है? डीसी या डीएम चलाता है। पर लेकिन फ्रीडम फाइटिंग एंड सिक्योरमेंट कोर अगर को कोई चलाएगा और कोई बनेगा, तो वो आप खुद होंगे। ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इस वजह से लगाया है कि आप खुद होंगे। इसी तरीके से दोस्तों, जैसे कि कुछ और लोग हैं, जैसे गांव में एक प्रधान होता है, तो गांव में एक प्रधान होता है, तो मतलब 5 सालों तक कोई अगला आदमी प्रधान ही नहीं बन सकता। बताओ, ऐसे देश में एक प्रधानमंत्री बन गया, दूसरा बन नहीं सकता। अगर जो है प्रदेश में एक मुख्यमंत्री बन गया, दूसरा बन नहीं सकता। पर लेकिन दिस इज द पावर ऑफ द सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और शेप्स ऑफ। एक बार कोई डायमंड बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक गांव से डायमंड बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ सकता। या एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग डायमंड बन सकते हैं। लाखों लोग अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। ये इस बिजनेस की ताकत है मेरे साथियों। यहाँ पे किसी भी आदमी की एक सीट पे अपनी कोई बापौती नहीं है। एक ही सीट पे बैठा रहेगा। कोई भी अच्छा स्पीकर बन सकता है, कोई भी अच्छा ट्रेनर बन सकता है, कोई भी अच्छी गाड़ी ले सकता है, और कोई भी आदमी अपनी जिंदगी में बहुत फतेह हासिल कर सकता है। तो आपको कोर का यही है कि कोर मतलब सारी चीजों को चलाता है ओवरऑल। तो कोर ही लोग डायमंड बनते हैं। कोर लोग ही डायमंड बनते हैं। कोर लोगों की वजह से ही जिंदगियों में लोगों के बदलाव आता है। जो कोर नहीं बनते हैं, वो कभी डायमंड नहीं बनते हैं। उसके अलावा साथियों, कोर के साथ साथ हमें ध्यान देना होगा कुछ इन चीजों पे, कि महान कार्य ताकत से नहीं, लगातार लगन के साथ लगे रहने से होते हैं। महान कार्य ताकत से नहीं, लगातार लगन के साथ लगे रहने से होते हैं। अपने काम को शौक बनाओ, क्योंकि शौक के लिए ना कीमत देखी जाती है, और ना जगह देखी जाती है, ना टाइम देखा जाता है। और ये बिजनेस जिस दिन से हमने शुरू किया है, दोबारा से रीस्टार्ट इस बिजनेस को किया, तो नो फैमिली लाइफ, नो सोशल लाइफ, ओनली फॉर शेप्स ऑफ लाइफ योगेश कुमार जीता है। और अपने काम को शौक बना रखा है। शौक में पैसे भी नहीं देखता आदमी, शौक में पैसे भी नहीं देखता, शौक में जगह भी नहीं देखता, शौक में टाइम भी नहीं देखता। साथियों, इस काम को अपना शौक बनाओ। अपने काम में मॉनिटरिंग करना सीखें। अपने काम में मॉनिटरिंग करना सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप इस बिजनेस में मॉनिटरिंग करना नहीं सीख पाए, तो डेफिनेटली अगर आप नहीं जानते मॉनिटरिंग करना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी अपने एक्टिव अपलाइन की मॉनिटरिंग में आ जाइए। एक एक्टिव अपलाइन की मॉनिटरिंग में आ जाइए। एक ऐसे आदर्श व्यक्ति को अपना गुरु बनाइए जो सफल है और सक्सेसफुल है, और वो डे बाय डे अपने नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पर लेकिन एक कुछ एक्टिव अपलाइन को समझना बहुत जरूरी है। एक्टिव अपलाइन वो होता है जो मतलब पूरी तरीके से अपने टॉप अपलाइंस के साथ में टच में है, और नई नई चीजें करने का मन बना रहा है, नई नई चीजें करने के इरादे बना रहा है। तो उनकी मॉनिटरिंग में रह के आप मॉनिटरिंग अपनी टीम को करना सीख पाएंगे। उसके बाद आखिरी बात है अपने काम में जिम्मेदारी लेना। काफी सारे लोग सिल्वर, गोल्ड, पर्ल बनने के बाद कोर बन गए और कोर बना भी रहे हैं, पर लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। तो साथियों, जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है। और जिम्मेदारी के पीछे एक अच्छी सी बात है कि भाई जिम्मेदारी आप एक बार ले लो साहब, पूरी जिंदगी आप थकते नहीं। तो आदमी जिम्मेदारी लेता ही नहीं है, जिम्मेदारी से बचता है। और जिम्मेदारी से बचने वाले लोग जीवन में कभी भी एक बहुत अच्छा सम्मान नहीं पा पाते।
और वो कल्पना करते रहते हैं कि लोग मुझे सम्मान नहीं दे रहे, मैंने कभी कुछ किया था क्या नहीं किया था, मैंने भी तो बहुत कुछ किया था, पर लेकिन जिम्मेदारी तो लेता चाचा, जिम्मेदारी कौन लेगा, जिम्मेदारी लेगा नहीं। उसको ऐसा लगता है कि आज अगर मैं बात करूं हमारे माउरी लोगों की, तो ये जिम्मेदारी लेते हैं और जिम्मेदारी लेने की वजह से आज इनका नाम है। तो जिम्मेदारी हमें जरूर लेनी चाहिए। अगर कोई उठा नहीं पा रहा जिम्मेदारी, तो एक इसके पीछे मुझे एक एग्जाम्पल बताया गया था कि आप इकट्ठा 100 किलो वजन नहीं उठा सकते हैं, तो 10-10 किलो करके डेली की प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। अगर आप 10 किलो डेली का उठाएंगे, 10 किलो डेली का उठाएंगे, तो एक महीने के बाद ऐसा होगा कि आप 100 किलो वजन उठा रहे होंगे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं जिम में कोई आदमी जाता है, तो जिम में भी क्या होता है कि वो एक साथ में 100 पॉइंट वजन नहीं उठा लेता, वो धीरे धीरे अपनी जो है पहले 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो, इस तरीके से 100 किलो तक वो उठा पाता है। इसी तरीके से साथियों, मैं आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिम्मेदारी को लेना सीखिए। जिम्मेदारी जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी, कोर बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि ये काम आपके अपलाइन का नहीं है, ये काम आपके जो है टॉप लेवल के अपलाइन का नहीं है, ये काम आपका है, खुद का है। और खुद के कामों की जिम्मेदारी ली जाती है। खुद की कोई दुकान होती है, खुद का कोई शोरूम होता है, खुद का कोई व्यवसाय होता है, तो आदमी वहां पे खुद जिम्मेदारी लेता है। पर लेकिन यहाँ हमें ऐसा लगता है कि कई बार हमें हमारी अपलाइन ने बताया ही नहीं। लोगों का ऐसा जवाब रहता है, साहब हमारी अपलाइन हमें बता ही नहीं रही है। अपलाइन क्यों बताएगी? बिजनेस आपका है, अपलाइन से पूछने का कर्तव्य आपका है कि आप पूछेंगे साहब आज ट्रेनिंग है कि नहीं। सही है। कई लोगों का यही चीज है कि वो जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं। लगातार आप जिम्मेदारी लेने की कोशिश कीजिए, टीम की जिम्मेदारी लेने की कोशिश कीजिए। उसके अलावा साथियों हम बात करेंगे कि यहाँ पे लिखा है कि हु इज द कोर। ये 8 वचन है कोर के, ये 8 वचन है कोर के। इन 8 वचनों को आदमी को पालन करना चाहिए। यहाँ पे लिखा है 8 स्टेप टू सक्सेस। ये 8 स्टेप की ट्रेनिंग रॉयल स्टार अचीवर टीम पे बड़ी अच्छी तरीके से कई लीडर्स की पड़ी हुई है कि 8 स्टेप की ट्रेनिंग क्या होती है। इसके बारे में आप सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से उसमें अच्छी तरीके से उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेकंड चीज है 10 कॉल एंड 3 प्लान पर डे। साथियों कॉल्स की अगर मैं बात करी जाए तो कॉल तो आप कितनी भी कर सकते हैं, पर लेकिन प्लान दिखाना डेली बहुत जरूरी है। 3 प्लान तो मिनिमम है। अगर आप किसी भी लेवल पे और आप 3 प्लान नहीं दिखा पा रहे हैं तो आप कोर नहीं है। इनमें से कोई भी आप अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो कोर नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए कि डेली प्लान दिखाने की हैबिट को जनरेट करना चाहिए। टेक प्लान एंड ट्रेनिंग, आपको लगातार प्लान और ट्रेनिंग में शामिल होना चाहिए। ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टिमनी। आपको 100% यूजर पढ़ना चाहिए। आपने अटेंड ऑल फंक्शन, रीड रिकमेंडेड बुक 30 मिनट्स एवरी डे। अभी क्या है कि काफी सारे लोगों ने किताब पढ़ना बंद कर दिया है क्योंकि डिजिटल युग आ गया है। तो डिजिटल युग में क्या हुआ है कि उन्होंने किताब पढ़ना बंद कर दिया है और उन्होंने जो है ऑडियो वीडियो सुनना शुरू कर दिया है। पर लेकिन साथियों किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति किताब नहीं पढ़ रहा वो अपने जीवन में ऐसा अंधकार पैदा कर रहा है कि जिस अंधकार से निकलना बहुत मुश्किल है। और वो जानबूझ के अपने घर में अंधकार कर रहा है, अपने जीवन में अंधकार कर रहा है। वो किताबों से दूर हो चुका है क्योंकि वो सर्वे सर्वा हो चुका है, वो बुद्धिमान हो चुका है, उसे सब चीज समझ में आ चुकी है। उसे ऐसा लगता है कि किताब तो बेवकूफ लोग पढ़ते हैं। उसको समझ में आ चुका है कि किताब लिखने वाले भी बेवकूफ होते हैं। 4-6 किताब पढ़ ली है, काम चलता रहेगा। नहीं साथियों, जब तक आप जीवित रहेंगे, जब तक आप खाते रहेंगे, जब तक आप पीते रहेंगे। उसी तरीके से इस बिजनेस में अगर आप डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन किसी भी लेवल को क्रॉस कर लो। मैं सारे के सारे बड़े लोगों से मिला हूँ, वो सारे के सारे लोग किताब, मैं नवल साहब से जब भी मिलता हूँ उनके पास नई नई किताबें रहती हैं, नई नई किताबें रहती हैं। मागुरु जी लगातार जब भी उनको समय मिलता है किताब पढ़ते हैं। तो नवल साहब की ये बहुत गुड हैबिट्स है कि लगातार ये किताबें पढ़ते हैं और किताबें पढ़ने की वजह से ही ये पॉजिटिव। बाकी अगर मैं बात करूं मूर्ति साहब की, मूर्ति साहब को भी मैंने जब भी मैं इनसे मिला, इनके साथ रहा, इनके बैग में हमेशा किताब मिलती है। और हमेशा साहब जो है, अभी तो साहब ने नई चीज और चालू कर दी है कि इनकी मोबाइल में भी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें, जब साहब बाथरूम में जाते हैं या सुबह उठते हैं तो कोई ना कोई ऐसी जो है टॉप स्पीच सुनते हैं, ऑडियो वीडियो की जो साहब लोग बात करते हैं। तो ये लोग भी अपने जीवन में पहले उसे उतार रहे हैं। और सर लोगों ने मुझे भी ऑडियो दी, मुझे भी किताब के बारे में, किताब की इंपोर्टेंस मुझे बताई और मैंने भी इन चीजों को फॉलो किया और मैं आज भी कर रहा हूँ क्योंकि ये किताब पढ़ना जरूरी है। अगर आप अपनी जिंदगी में प्रकाश लाना चाहते हैं तो किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। टीम प्लेयर, नो क्रॉस लाइनिंग, काउंसलिंग एंड एडिफिकेशन। साथियों
इस बिजनेस के अंदर क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी चाहिए, काउंसलिंग कराते रहनी चाहिए, एडुकेशन करते रहना चाहिए, सारी बातें आपको पता है। एडुकेशन की बात करें, उसको सम्मान पूर्वक परिचय कहते हैं। कई लोग लोगों को मोटिवेट करने के लिए गलत एडुकेशन कर देते हैं, ओवर एडुकेशन कर देते हैं, ओवर एडुकेशन कर देते हैं कि ये साहब फलाने सिंह है, इनका विदेश में मकान है, इन्होंने हाथी पाल के रखा हुआ है ना, सर फलाने हाथी पालते हैं। ऐसी ऐसी बातें मत करो मेरे साथियों। जो लोग आज की डेट में इस बिजनेस में बहुत अच्छे स्किल के लोग आ रहे हैं। हम तो कैसे मान लीजिए, हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, पर लेकिन अभी इस बिजनेस में वेल टू डे फैमिली के लोग आ चुके हैं, और वो लोग इस बिजनेस में टारगेट जीत रहे हैं, और वो लोग इस बिजनेस में डायमंड बनने का सपना देख रहे हैं। तो साथियों, किसी का रॉन्ग एडुकेशन नहीं। कई लोगों को रॉन्ग एडुकेशन करके हम मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, इसे देखो इसका चेक कम बनता है, आपका चेक ज्यादा बनता है। ये सारी चीजें गलत है। आपको सिर्फ एक ही चीज बतानी चाहिए कि भैया ये व्यक्ति हैं जिन्होंने आज से कुछ साल पहले डिसीजन लिया था और आज इस बिजनेस में सफल है। उनके चेक से क्या लेना देना है आपको? उनके चेक से आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ उनकी सक्सेस स्टोरी सुनाने का ये बिजनेस है। आपको सक्सेस स्टोरी उनकी बतानी चाहिए। इसी तरीके से चाहे आपका टीम का आदमी है, उसको भी एडिफाई करना आपका कर्तव्य बनता है। उसको भी एडिफाई करने की आप कोशिश कीजिए। आप उसके बारे में, अगर आप जैसा चाहते हैं अपनी टीम के बारे में, वैसा सोचना और वैसा समझना शुरू कीजिए। आप उसके पीठ पीछे भी अच्छी बातें करिए, उसके सामने भी अच्छी बातें करिए, क्योंकि जिससे कि क्या है कि वो एडिफिकेशन की डेफिनेशन समझ पाएगा और वो एडिफिकेशन कर पाएगा। और उसके अलावा लिखा है कि ऑलवेज कीप 2 नॉलेज पैक्स, यानी नॉलेज पैक्स की बात करें तो साथियों, ये हम सारे लोगों को पता है कि जब हम वेन्यू वगैरह चला रहे थे, हमारे पास नॉलेज पैक हमारे पास हुआ करते थे, और ये हमारे पास होने चाहिए। उस नॉलेज पैक में जो बुक दी हुई है, उस बुक को साथियों जरूर पढ़ना चाहिए। वो बुक मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, वो मेरे पास बुक अभी प्रेजेंट में रखी हुई है। ये एक बुक है, उन्हीं की प्रेरणा का झरना। ये सारी की सारी किताब और भी मेरे पास अभी वो उनकी जो किताब है, ये जो डीवीडी है, ये डीवीडी ये नॉलेज पैक, अगर मैं अगर किसी चीज को कह रहा हूँ, ये सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल है। इन सारी चीजों को हम पढ़ते हैं। उस किताब के अंदर वो अभी जो नई किताब आ रही है, वो बहुत ही जबरदस्त बुक है और वो जो बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, उसको हमें देखना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति कह रहा है हम कैसे देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको देखने के लिए क्या है, आप यूट्यूब से देख सकते हैं। अच्छी चीजों को जहां से ग्रहण कर सकते हैं वहां से ग्रहण करनी चाहिए, पर लेकिन अच्छी चीज भी वो जो आपके सिस्टम ने प्रमोट की हो। अगर आपके सिस्टम ने उसे प्रमोट नहीं किया तो उसे देखने की जरूरत नहीं है। आपकी कंपनी ने, आपके लीडर्स ने अगर प्रमोट नहीं किया तो कोई फर्ज नहीं बनता आप उसे देखें। और उसके अलावा साथियों, वही चीज, वही जो आपकी अपलाइन बता रही है, उसी को आपको देखने और सुनने और समझने की जरूरत है साथियों। उसके अलावा लिखा है कीप ऑल प्रमोशन मटेरियल ऑफ सिस्टम। अगर साथियों उसके अलावा मैं बात करूं, यहाँ पे लगातार आप सारे लोगों को सिस्टम के जो है जो भी मटेरियल्स है उसको प्रमोट करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके अलावा साथियों हम बातचीत करेंगे कि हम इन सारी चीजों को जानते हैं, हमें पता है कि ये सारी चीज हमें करनी चाहिए। और उसके बाद इसका जो 11 में जो पॉइंट है वो साथियों है 100% यूजर का पॉइंट है कि हमें इसको 100% प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। तो साथियों की कुछ सारे के सारे कुछ लोग हैं जिन सारे के सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कंपनी ने बहुत महंगे प्रोडक्ट दे रही है कंपनी को, क्योंकि हम अगर इसमें ये 10 पॉइंट है, ये टोटल पूरे 11 पॉइंट है, क्योंकि मैं स्क्रीन को आगे बड़ा नहीं कर पा रहा जिसकी वजह से वो शो नहीं हो रहा, पर लेकिन 11वां पॉइंट यही है कि हम मतलब प्रोडक्ट को यूज करें। उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद साथियों अभी मैं बात करूंगा कि ये स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ कि भाई यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये एक वर्ल्ड फर्स्ट टॉकिंग भगवत गीता, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है। आपको सबको पता है कि ये वर्ल्ड की पहली बोलने वाली भगवत गीता है। और कितने कितने लोगों ने इसको खरीदा है, कितने बड़े बड़े लोगों ने खरीदा है। ये टेस्टमनीज आपके पास में है और इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। और मार्केट में अगर अमेज़न पे अगर ये मिल रही है तो उसकी रेट अलग है और हमारे से रेट हमारी अलग है। अमेज़न पे महंगी और हम पे सस्ती है, तो इसका हमें पता होना चाहिए कि हम उस व्यक्ति को क्या दिखा रहे हैं। उसके अलावा हम बात करें, ये एक वर्ल्ड फर्स्ट स्पीकिंग बुक्स संपूर्ण हनुमान, इसके बारे में भी दूर दूर तक हमारी टक्कर में कोई आदमी नहीं है। इन सारे के सारे प्रोडक्ट की वैल्यू के लिए लगातार हमारे आगाज पैनल पे लगातार ट्रेनिंग हुई और ट्रेनिंग में सारी चीजें समझाई गई कि कैसे कैसे आप इस बिजनेस में बड़ा कर सकते हैं।
सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया। मोरिंगा के बारे में ट्रेनिंग मिली है आपको, तो मोरिंगा की ट्रेनिंग जो मिस्टर रवि शर्मा जी ने दी हुई है, इसको आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं क्या क्या इसके फायदे हैं। उसके अलावा मैं बात करता हूँ नोनी की, बात करता हूँ तो नोनी की ट्रेनिंग संतोष साहब ने इतनी बढ़िया दी थी कि, और ये देख लो हमारे महागुरु ग्रेट गुरु जी मिस्टर, आप देख रहे हैं आप मूर्ति साहब को, और उसके अलावा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आप देख रहे हैं हमारे मेंटर मिस्टर श्री नरसिंह ग्रेवाल जी देख रहे हैं आप, और आप देख लीजिए वहां बीच पे वो 6 पैक दिखा रहे हैं अपने साहब जो है। तो पहले साहब का पेट वेट था, पर लेकिन अभी 6 पैक दिखाने का बारी है। नॉनी के माध्यम से इन्होंने ऐसा तगड़ा अपना मतलब कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर लिया कि अभी विदेश में जाके शेर को भी दूध पिला रहे हैं आजकल, ये सही है। और मतलब अगर मान के देखो, अगर ऐसी लाइफ नहीं हो तो हमारा फिर जीवन फायदा क्या। साहब की तरीके से इतनी तो अच्छी हमारी लाइफ हो जाए कि हम साहब की तरीके से नॉनी पी के, नॉनी में दिया हुआ है, साफ साफ दिया हुआ है, और साफ साफ उस ट्रेनिंग में, और साहब ने, संतोष जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। पर लेकिन साथियों हम कुछ चीजों पे बात करेंगे, कुछ चीजें अभी हमारे साइट पे अवेलेबल हैं, कुछ साइट पे हमारे पे अभी अवेलेबल नहीं है, पर लेकिन बहुत ही जल्दी ये सारी चीजें आपको अवेलेबल होने वाली है। अगर पेस्ट की बात करें तो ये पेस्ट आप देख रहे हैं, मैंने एक दिखाया हुआ है कि 210 रुपए की ये पेस्ट है, पर लेकिन हमारी जो पेस्ट है मात्र जो कितने की है, 95 रुपए की हमारी पेस्ट है। और अगर ये डब साबुन, 4 डब साबुन कितने की मिल रहे हैं, 210 रुपए में मिलते हैं, और सेम वहां पे लिखा है 100 ग्राम। और अगर हम भी देखें तो हमारे भी पास 2 पैक है, और हमें कितने की मिल रहा है, ये मात्र 99 रुपए की, और वो भी हर्बल। तो साथियों ये हमारे दिमाग में ऐसा, मुझे महागुरु जी लोगों ने बताया था कि महंगा सस्ता, महंगे सस्ते के बारे में महागुरु जी मुझे बताते थे कि भाई अगर मान के देखिए कि कोई आदमी महंगी चीज खरीद रहा है और कोई आदमी सस्ती चीज खरीद रहा है, तो माँ की कोख से जन्म हमने भी लिया, माँ की कोख से जन्म उसने भी लिया। अगर वो आदमी अपनी माँ की कोख से जन्म लेके महंगी चीज खरीद सकता है, तो हम महंगी चीज क्यों नहीं खरीद सकते। मार्केट के अंदर इतनी महंगी महंगी घड़ियां चल रही हैं, इतनी महंगे महंगे कपड़े चल रहे हैं, पर लेकिन हम अपनी वैल्यू बढ़ा नहीं पाते और हमारा हाथ सस्ती चीजों पे जाता है, और उन सस्ती चीजों को हम खरीदते हैं। पर लेकिन महंगी चीजों के लिए हमें अपनी गुडविल बनाने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, और हमारी सोच में महंगा सस्ता होता है, हमारी सोच में महंगा सस्ता होता है। चीज कोई महंगी सस्ती नहीं होती है, जिसकी जैसी सोच होती है उसको चीजें वैसी दिखाई देती है। घटिया सोच का आदमी, छोटी सोच का आदमी छोटी चीजों के बारे में सोचता है, पर लेकिन जो बड़ी सोच का आदमी होता है और जो बड़ी चीजों के बारे में सोचता है। और साथियों अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है साहब, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है हमारे घर के अंदर। पिछले करीब जब से ये साबुन आया है, जब से ये पेस्ट आई है हमारे घर में, अभी भी ये इस्तेमाल हो रही है, और लगातार मैं पूरा 100% सेफ शॉप के प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ। तो कोई भी चीज हमारी महंगी नहीं है। उसके अलावा साथियों अगर मैं बात करूं, ये ब्रोन ये हेल्थ कैप्सूल है, जिसको आप देख लीजिए, ये यहाँ पे 959 रुपए का मिल रहा है, 959 रुपए का मिल रहा है। और यहाँ पे हमारा कितना का मिल रहा है, ये मात्र जो है 840 रुपए का मिल रहा है। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि ये लीवर ली 52 की जो 150 की है, और हमारी कितने की मिल रही है, ये 101 रुपए की मिल रही है। साथ ही इसी तरीके से हम देखें हैं कि अभी जॉइंट पेन ऑयल बहुत से लोगों को लगता है महंगा है, पर लेकिन साथियों आप देख लो यहाँ पे 499 रुपए का है, और ये कितने का है, 276 रुपए का है। उसके अलावा ये कप सिरप है आयुर्वेदिक 161 रुपए का, और आपको हम कितने का देते हैं, हमारी कंपनी कितने का देती है, 102 रुपए का देती है। उसके अलावा हम बात कर लें, ये लाल मिर्च देख लो साहब आप, ये 455 रुपए की आ रही है, 455 रुपए की आ रही है। इसमें 2 पैक है इनके, पर लेकिन हमारे पास ये कितने की आ रही है, एक पैक मात्र 95 रुपए की। ये काली मिर्च है जो कितने की आ रही है, 295 रुपए की आ रही है, 100 ग्राम की, लिखा है 100 ग्राम लिखा है, 100 ग्राम की कितने की आ रही है, 295 रुपए की आ रही है। पर लेकिन हमारी कितने की आ रही है, 100 ग्राम की मात्र 195 रुपए की आ रही है, यानी मार्केट से कहीं हमारी चीजें सस्ती हैं। उसके अलावा साथियों चाय की बात करें, ये चाय का आप देख लीजिए, ये 500 ग्राम की चाय है ना, ये कितने की आ रही है, 499 रुपए की आ रही है, और हमारी 1 किलो की चाय है 470 रुपए की आ रही है। और उसके अलावा हम बात करें, ये आप देख लीजिए मसाज ऑल, ये 699 रुपए का आ रहा है, और ये कितने का आ रहा है, 306 रुपए का आ रहा है। तो हमारी सारी की सारी चीजें ऐसा लगता है कि हमें महंगी है, पर लेकिन महंगी नहीं है। उसके अलावा ये मॉइस्चराइजर है, साथ ही उसको आप देख लीजिए 325 रुपए का आता है, और हमारी कंपनी हमें देती है 225 रुपए का देती है। ये क्रीम है
जो 436 रुपए की आती है, पर लेकिन आपकी कंपनी कितने की देती है इसको? 278 रुपए की देती है। इसी तरीके से साथियों हम बात करें, ये आप देख लो नॉनी है, नॉनी अगर अदर आप जाएंगे तो ये ऑनलाइन आपको कितने की मिलती है? 999 रुपए की मिलती है, पर लेकिन हमारी नॉनी कितने की मिलती है? 857 रुपए की मिलती है। उसके अलावा साथियों हम बात करें हेयर टॉनिक की बात करें, हेयर ऑयल की बात करें, तो ये 449 रुपए का आपको ऑनलाइन मिल रहा है, पर लेकिन हमारा सेम इसी तरीके का, इससे भी बढ़िया हर्बल हमारा ऑयल कितने का मिलता है? 455 रुपए का मिलता है। उसके अलावा साथियों हम बात करें कि एलोवेरा की हम बात करें तो एलोवेरा ये देख लीजिए 1250 रुपए का आता है, और हमारा एलोवेरा कितने का आता है? 843 रुपए का आता है। उसके अलावा ये बड़ी जो इलायची होती है ये कितने की है? 249 की। कितने की है? लिखा हुआ है 100 ग्राम, और हमारी 100 ग्राम की कितने की है? 235 रुपए की। तो साथ ही इसी तरीके से हम और आगे देखें, ये कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि साहब ये चावल बहुत महंगा देते हो आप लोग। भैया ये इंडिया गेट का चावल है, 1070 रुपए का आता है 5 किलो का, पर लेकिन हमारा बासमती राइस, यहाँ भी बासमती राइस लिखा है, पर लेकिन सेप्स ऑफ बासमती राइस 5 किलो का कितने का आता है? मात्र 801 रुपए का। इसी तरीके से साथियों हम बात करें, हम आगे बढ़ेंगे, ये हमारा एक इसकी भी ट्रेनिंग आपको मिल चुकी है रिलोड की, ये आप देख लीजिए कितने का? 540 का, और आपको 500 रुपए का है। और ये आप देख लीजिए डावा केयर 569 रुपए का है, और आपका कितने का? 560 रुपए का है। इसी तरीके से साथियों हम देखते हैं यहाँ पे लीवर हेल्थ की कैप्सूल्स की बात करें, यहाँ 1199 रुपए की है, और ये कितने का है? 8441 रुपए का। ये मैं यूज करता हूँ इस प्रोडक्ट को। और ये विटामिन की अगर मैं बात करूँ तो ये 825 रुपए की विटामिन की कैप्सूल्स हैं, और हमारी कंपनी कितने की दे रही है? 854 रुपए की दे रही है। यानी मार्केट में जो जो चीजें मिल रही हैं, इसी तरीके से दोस्तों हमारे जितने भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मार्केट से बहुत, जो मार्केट प्राइस है उसी प्राइस में मिल रहा है, पर लेकिन ये हमारी सोच पे निर्भर करता है कि हमें चीजों को, कभी हमें ये चीजें सस्ती लगती है, कभी महंगी लगती है। साथियों अभी मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपने शेप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी के प्रोडक्ट पे भरोसा किया तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस में एक बड़ी तरक्की कर सकते हैं। और कोई भी प्रोडक्ट हमारा महंगा नहीं है, हमारे प्रोडक्ट सारे के सारे रीजनेबल कॉस्ट पे है। पर लेकिन ये बात कब समझ में आने वाली है? ये बात तब समझ में आने वाली है जब आप खुद कोर बन जाएंगे। जब आप ये खुद कोर बन जाएंगे तो आपको ये समझ हो जाएगी ये चीज सस्ती है महंगी है। और इसी तरीके से जब आप अपनी टीम को कोर बना दोगे तो आपको ये बात बिल्कुल लट घाड़ के समझ में आ जाएगी कि इन चीजों का यूज करने से आपके जीवन में कैसे रिकॉग्निशन और कैसे समृद्धि बढ़ सकती है। ये आपको कोर बनाने का फॉर्मूला अपनाना है। इच वन कोर टिच वन कोर। और साथियों मैं अपनी बातों को यही विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच मागुरु जी, आपने मुझे समय दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा युग सर के लिए जोरदार, इतना बढ़िया जानकारी दिया सर के लिए, बहुत ही जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों अभी हम आगे चलते हैं, क्योंकि सर ने इतनी बढ़िया जानकारी दिया, तो हमारे बीच में बहुत सारे सीनियर्स हैं जिनकी जरूरत हम लोग अभी सर का मतलब बहुत सारे लोग भूल भी जाते हैं, उसको हम रिवीजन हो सकता है, दो पॉइंट्स हम बताते हैं। महागुरु जी पहली बात तो मैं ही शुरू करता हूँ। अगेन आप सभी को नमस्कार। महागुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बढ़िया शानदार धमाकेदार दामी ट्रेनिंग दिया आपने, मतलब 4 सेशंस आपने दिया। और आपने एक बात बोला महागुरु जी, गर्मी ना जून में होता है ना ऊन में होता है, गर्मी तो खून में होता है। महागुरु जी ऐसे गर्मी खून में है महागुरु जी, टारगेट फाइट हो जाएगा महागुरु जी इस वजह से। और महागुरु जी आपने बहुत ही बढ़िया शानदार ऐसे ऐसे आशीर्वाद मिलते रहे महागुरु जी, और मैं बहुत थैंक यू। और महागुरु जी मैं आगे कॉल करना चाहूंगा कि दीप्ति मैम को। दीप्ति मैम आप भी 2 शब्द बताएं, महागुरु जी से क्या सीखा आपने। वेलकम दीप्ति मैम के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। संतोष मैं बता देता हूँ। चलो बहुत बढ़िया दोस्तों बहुत बहुत सबको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस पैनल में आप सारे लोग उपस्थित हैं। और सबसे बड़ी बात अगर आज बात करें तो काल से भी आज और भी बहुत ही शानदार और बहुत ही बारीकी से हमारे ट्रिपल डायमंड लीडर मिस्टर योगेश कुमार जी इतना अच्छे तरीके से बताया। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले उनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। तो दोस्तों काफी सारे अच्छे पॉइंट्स आज बताए और वही चीज को हमें जो है फिर मतलब याद दिला दिए, जो चीज हमने शुरुआत में हमने कहीं ना कहीं अपने ट्रेनिंग्स में या कोर वर्कशॉप ने हमें लिए थे।
और आज उसी चीज को काफी अच्छी बारीकी से हमने बताया। और सबसे बड़ी चीज जो है, आज हमें जो है प्रोडक्ट्स का नॉलेज के भी बारे में सारे बताया और कंपैरिजन के बारे में बताया। तो दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये सारी चीज। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और मैं कमिटमेंट करता हूं दोस्तों कि आज से जो है हमारा ये जो कोर का जो सेशन चल रहा है, आज इसी महीने में जो है मैं 50 लोगों का जो है मेरे टीम से जो है नया कोर बनेगा दोस्तों, ये मेरा वादा है। थैंक यू वेरी मच। और इसी सिलसिला में मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच में एक दिग्गज लीडर है। सो लेट्स वेलकम आवर डबल डायमंड लीडर मिस्टर रवि शर्मा जी के लिए एक जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी है। सबसे पहले तो योगेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत ही ग्रेट जानकारी आपने दी है। मैं भी यही कहूंगा कि सर जो भी ओवरऑल जानकारी थी उसमें 2-3 पॉइंट बहुत ही बेहतरीन, तो सारे पॉइंट बहुत अच्छे हैं। अपना माइंड सेट कर लो, अपना माइंड सेट करके खुद की जिम्मेदारी लेनी है और टीम की जिम्मेदारी लेने वाला ही इंसान आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि बिना जिम्मेदारी के काम आगे बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा जिम्मेदारी लेना सीखना है, हर आदमी ये जिम्मेदारी सीखी जा सकती है, ली जा सकती है। और दूसरा पॉइंट था, अपने काम को अगर हम सॉफ्ट बना लेंगे तो काम करना बड़ा आसान हो जाएगा। अरे यार मुझे ये काम करना पड़ रहा है, ये है वो, इस तरह पड़ रहा है वाली कहानी से दूर हो जाएगा। तो अपने काम को, अपने प्रोफेशन को अपना सॉफ्ट बनाइए। और सर मैं वादा करता हूँ, सर वादा क्या, मैं कमिटमेंट करता हूँ कि हमारे हर वीक हम ये कोर्स सेशन चलाएंगे, और महीने में अपनी पूरी ओवरऑल टीम से बताता हूं मैं, कम से कम 50 कोर पर वीक निकलेंगे सर, पर मंथ निकलेंगे, सॉरी 50 कोर। और मैं आगे स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ हमारे और एक धुरंधर लीडर हैं और जो आज की जानकारी देंगे, मिस्टर नवल साहब को मैं स्टेज पर कॉल करना चाहता हूँ। एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। नवल सर प्लीज। सभी को मेरा नमस्कार। मामूरी जी, डी रमन्ना मूर्ति साहब और सन्नाम साहब की जय हो। आज योगेश जी, आज आपने बहुत सरल तरीके से जानकारी दे दी है और कोर की ये पावर को बता दिया है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोर बनाएंगे, पूरा कमिटमेंट लेते हैं। और लोगों को ये जो ट्रेनिंग जो है पूरा, इसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, रिकॉर्डिंग लोगों तक पहुँचाएंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कोर बने। और अभी मैं अपने गुरु जी को बुलाना चाहता हूँ। और दोस्तों आज अगर जो भी कुछ हो पाया है तो आज उन्हीं की वजह से हो पाया है। आज अगर हम बोलने लायक हो पाए हैं तो उन्हीं की वजह से हो पाए हैं, और वो इस अपॉर्चुनिटी से अगर हमें अवगत नहीं कराते तो ये सारी जानकारी नहीं हो पाती। आज अगर हम ऑडी में घूम रहे हैं तो उन्हीं की वजह से हो पा रहा है। तो मैं अपने महागुरु जी को कॉल करना चाहता हूँ और उनके लिए एक बार जोड़ा चाहिए। वेलकम मिस्टर सन्नाम साहब। नमस्कार, आप सभी पैनलिस्ट साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। डायमंड साथियों को मेरा नमस्कार, और साथ ही साथ हमारे मेंटर्स डी रमन मूर्ति साहब, और जो इस समय पैनल पे नहीं है हमारे सीनियर्स, उनको भी मेरा स्नेह प्रणाम। दोस्तों आज का सेशन योगेश जी ने कल के सेशन से और बेहतर और एनर्जेटिक रहा, और उन्होंने कई ऐसी बातें बताई जो बहुत ही सिंपल तरीके से लोगों के दिमाग में गई। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास था कि योगेश जी धीरे धीरे इससे भी बहुत बेहतरीन जानकारियां पूरी टीम को लगातार देते रहेंगे। और जहां तक टारगेट जीतने की बात है, तो उन्होंने जो गुरु मंत्र बताया है कि इफ यू वांट टू मोर यू शुड बी ए कोर होंगे तो टारगेट भी जो है लगातार जीते जा सकेंगे। और अभी जो टारगेट का 3 महीने का वो सेशन चल रहा है, जो हमें समय मिला हुआ है, इसमें तो बस एक ही फोकस करना है कि कोर बनाए और टारगेट जीते। 100 लोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई। ये कल स्लोगन हमारे जो सीनियर नरसिंह ग्रेवाल साहब ने बताया था, इसको दिमाग में फिट कर लें और शौक बना लें। टारगेट जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। जो जिम्मेदारी की बात योगेश साहब ने बताई थी कि जो जिम्मेदारी लेगा वो कैप्टन पे भी पहुंचेगा, और टारगेट तो उसकी टीम में जो है ऐसे ऐसे करके खट लोग जीतेंगे। तो योगेश जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है जो सोच रहे थे उससे भी ज्यादा बहुत माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग यह सेशन रखा, और मुझे प्राउड है इस बात का। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अभी बारी है हमारे मेंटर और हमारे जो है टीम के कैप्टन, कदम कदम पर हमको हर तरह की जानकारी देते हैं
और जब कभी हम कोई बात भूल भी जाते हैं तो फोन करके हमको याद दिलाते हैं, और हमको हमेशा आगे की तरफ चलते हुए देखना उनका शौक है। तो दोस्तों, ऐसी कद्दावर पर्सनैलिटी को आपके सामने कॉल करना चाहूंगा। सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। नाउ प्लीज वेलकम डीवी रमण मूर्ति ऑन द जूम, जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू सद्दाम साहब, थैंक यू मेरा थैंक यू सर। साथी लेजेंड्स और मेरे साथी टीम, सारे रॉयल स्टार अचीवर्स को बहुत बहुत बधाई। आज जबरदस्त ट्रेनिंग हमको मिला है और हम सब मिल करके इसको एप्लीकेशन में करना है, यानी बदलाव लाना है, ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। जब ये इंफॉर्मेशन हमको मिल गया, जब इसको अप्लाई करेंगे तभी इसका रिजल्ट आने वाला है, राइट। और लगातार ट्रेनिंग्स हो रहे हैं। यस्टरडे फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट हुआ, और कल इससे बेहतर पार्ट होने जा रहे हैं, वो थर्ड पार्ट क्लोजिंग लास्ट पार्ट है। और इसको अपना में उतारना है और ग्राउंड में हमें अपना टीम के साथ भी इसी तरह से आगे एजुकेट करते हुए आगे बढ़ना है। और इतनी बढ़िया इंफॉर्मेशन दिया है, इतना डिटेल में पूरी इंफॉर्मेशन बताया, तो हम सभी दोनों हाथ ऊपर करके हम सब मिल करके धन्यवाद देते हैं अपने योगेश सर को। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। और घूम फिर करके वहीं आते हैं, बात है सारे प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, टारगेट जीतो मेरी बहनों भाइयों। आपकी यहाँ पर आई भी रहे, आपका टेक्स्ट में भी आपका मैसेज भी आ रहा है। अब एक ही काम हमको करना है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, टारगेट हर हाल में हर काल में जीतना है। और टारगेट जीतने का हमारा जो प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग है, यही काम आएगा। और निश्चित है आप सभी ऑलरेडी टारगेट जीतने का रास्ता में है। आप सभी के पास पासपोर्ट बन चुके हैं, मैं यही विश्वास करता हूँ। और बन गया तो आप अपना पासपोर्ट भेजिए, आपका ग्रुपों में वायरल करिए, या अप्लाई किया तो आप अपना रिसिप्ट भेजिए। पासपोर्ट पक्का बनाना पड़ेगा। पासपोर्ट जिस दिन आपका अप्लाई कर दिया, समझो कि आप 80% है ना अप्लाई कर चुके हैं यूरोप के लिए, यूरोस में आपका कन्वर्ट हो गया है, आपका पैसा भी है, ऐसा आप फील करके आप करो। और आप में आप है ना फोटो खींच रहे हैं, यूरोप में आपका इटली में फोटो चल रहा है, आपका फोटो सेशन चल रहा है, ये पहले से आपको फील करना ही पड़ेगा। और जब तक ये फील नहीं करेंगे तो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, और फील करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और कोर आपका कंटिन्यू प्रोसेस है, और कोर ही हमको जो अल्टीमेट जो पर्पज है इसमें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमको आने का जो अल्टीमेट सॉल्यूशन यही है कि हम कोर बनो और लोगों को कोर बनाओ। ईच वन कोर, टीच वन कोर। और ये चार्ट में आपने देख चुके हैं कि फर्स्ट परचेज से ही हम है ना विद इन 6 मंथ में, एक महीने के अंदर 2,40,000 रुपए कमा सकते हैं। एक सिंपल से है, पूरा महीने में सिर्फ 2 कोर बना करके। इस महीने में आपने अकेला है, अगले महीना आप 2 कोर बनाएंगे, उसके अगले महीना 4, इस तरह से करते करते आपका 64 कोर। तो आप जिम्मेदारी लीजिए, आपका टीम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। दिसंबर तक आपके पास 64 कोर रहेंगे। अगर यदि इसको राउंड फिगर 60 भी कर दिया, लेफ्ट में आपका एक व्यक्ति 2 सेल भी बेचता है, 200 बिजनेस वॉल्यूम का एग्रीगेट करते हैं, उससे ज्यादा भी, उससे कम भी होगा, लेकिन कुल मिला करके इसका 120 सेल होगा। और 120 सेल से आपको ना 60,000 रुपए का आपका इनकम आएगा एक हफ्ता के अंदर। और 4 हफ्ता का काउंट करेंगे कि आपका 2,40,000 4 हफ्ता का। देखिए कि इसके साथ साथ रीपरचेज भी है, हमारे लॉयल यूजर्स भी है, लॉयल कस्टमर भी है। और ज्यादा लॉयल यूजर हम और हमारे टीम में बनाने से ये टारगेट सबसे ज्यादा जीत सकते हैं। और हमारे जो चक्रधारी गदाधारी, इसका गारंटी वारंटी है ही नहीं है, पूरा एवरग्रीन प्रोडक्ट है, इसको दबा के हम प्रमोट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जितना भी हमारा 200 एंड अबव बिजनेस वॉल्यूम का पहले प्रायोरिटी दीजिए। और कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट से हमारा सूट लेंथ वगैरह है, ये करना है। और रेगुलर कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, रेगुलर है, हेल्थ के प्रोडक्ट है, फूड सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स है, ये जरूर आपको करना है। हर ट्रेनिंग में, हर मीटिंग में बिना प्रोडक्ट का कोई मीटिंग क्लोज नहीं होगी। और इतनी जबरदस्त तरीका से लास्ट में जो प्रोडक्ट्स दिखाया, क्योंकि बहुत सारे लोग है प्रोडक्ट भूल ही जाते हैं, अपना यूजफुल प्रोडक्ट है। तो एक बार योगेश साहब ने प्रोडक्ट्स लास्ट में दिखा करके हम सबको याद दिला दिया, तो एक जोरदार ताली से धन्यवाद देते हैं योगेश साहब। थैंक यू। आप भी आगे ये दिखाना है लगातार, बिना प्रोडक्ट का तो ना शुरू होगा ना क्लोजिंग होगा, बिना प्रोडक्ट का। और हर जगह प्रोडक्ट की बात करना है, हर मीटिंग में,
हर हाल में हर काल में हम टारगेट जीत रहे हैं। तो सिर्फ प्रोडक्ट से ही हम जीत सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है और उसको दिखाना भी है और दिखा के महसूस कराना है। महसूस कराने के बाद इसका रिसिप्ट मंगाना है, मुंडे मंगवाना है। तो आप सभी बड़ा ध्यानपूर्वक आज का सेशन को अटेंड किया। इसी तरह से कल का सेशन में आप यदि कल का सेशन इससे भी तगड़ा है और कोर की जो 11 पॉइंट्स को पूरा इन डिटेल में इन डेप्थ पूरा नॉलेज देने वाला है कल का। और कल की सेशन मिस ना करते हुए आप अपने साथ ज्यादा भी नहीं, अपना 4 लोगों का तो जरूर लेके आना है। जब मुर्दा 4 लोगों को लेके जा सकते हो, हम तो जिंदा दिल का इंसान है। हेलो यस सर, दिल का इंसान है। हम 4 लोग आज जो है पैनल में, इसके अलावा और 4 लोगों को पक्का कल का सेशन में हम बैठा के दिखाएंगे। ये आपका हमारा सबका रॉयल स्ट्रेटेजिस्ट टीम का वादा है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप इट अप, गो एक्चुअली और गो हैमर। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद महागुरु जी, थैंक यू महागुरु जी।